जीरो हम क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने मेंशन आई है, ये जो जीरो है, जीरो से जो नेटवर्क बनता है 0.0.0, वो हमारा डिफॉल्ट राउट होता है। डिफॉल्ट राउट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आपको आगे राउटिंग पोर्शन में आपको कवर होगा, ठीक है। इसके बाद जो 127 होता है वो लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता है, सिस्टम की अपनी टेस्टिंग होती है, तो 127 उसके लिए रिजर्व होता है। तो जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं और अब आईपी एड्रेसिंग जब हम नेटवर्क की करते हैं, तो उसमें हम जीरो नहीं इंक्लूड, किसी भी कंप्यूटर को हम नेटवर्क बना रहे हैं, हम आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो और आप आईपी एड्रेस दे रहे हो, तो आप किसी भी होस्ट को जीरो नहीं दे सकते हो, आईपी एड्रेस 127 से नहीं दे सकते हो। बाकी रेंज है, इसमें भी एक अलग कैटेगरी आती है जो हम लोकल एरिया में यूज करते हैं, वो आपको मैं आगे कवर कराऊंगा। तो हमारी जो क्लास 1 की रेंज आ गई, सबको ये पता चल गया कि क्लास 1 की रेंज क्या आई है हमारे पास, 0 to 127 कैसे आई है, सबको ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे साथ दोबारा पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है कैसे है, सबको पता लगे कि कैसे रेंज बनी क्लास ए की। इसी तरह हर एक ऑक्टेट में यही फीलिंग होती है, सेम यही पैटर्न होता है, हर एक ऑक्टेट में ऐसे ही सेम फीलिंग होती है। एक एक बड़ा ठीक। तो ये हमारा ये 1 2 4 8 16 32 64, ये टोटल इससे हमारा एक ऑक्टेट की फीलिंग है, सेम ही हमारे चारों पोर्शन में होगा। तो जो हमारे पास क्लास ए का जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा वो होगा 1 से, 1.0.0.0। अब ये कैसे डिवाइडेड होता है? जो क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है उसके 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 में से जो पहला ऑक्टेट होता है, एक ऑक्टेट होता है, वो नेटवर्क को जाता है, नेटवर्क पोर्शन, मतलब उस पोर्शन को यूज करके हम नेटवर्क बनाते हैं। बाकी जो पोर्शन होता है होस्ट को हम असाइन करते हैं। होता कैसे है? वो होता ऐसे है, ये हमारी 4 बिट है, तो फर्स्ट बिट जो होगी हमारी वो नेटवर्क को जाएगी। द फर्स्ट बिट गोज टू नेटवर्क, रेस्ट जो है हमारी होस्ट को चली गई। मीन जो पहला बिट था, जो नेटवर्क स्टार्ट होगा, नेटवर्क के लिए जो हमारे पास बिट्स आई है वो पहले ऑक्टेट है। पहले ऑक्टेट में जो हम नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बाकी जो 3 ऑक्टेट है इससे होस्ट है हमारे भाई कितने, जो हम होस्ट हैं, एक कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। पर नेटवर्क हम कितने होस्ट लगा सकते हैं वो इस बिट पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये वैल्यूज है, ये प्री कैलकुलेटेड है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यस आपने बोला फर्स्ट ऑक्टेट में 0 to 127, बाकी की रेंज कितनी है? होस्ट की रेंज मैं आपको बता रहा हूँ ना, होस्ट की रेंज क्या है, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो एक्चुअल जो नेटवर्क की रेंज है वो 1 to 126 है। 1 to 126 हमारी एक्चुअल नेटवर्क की रेंज है। मींस 1 से लेके 126 तक हम कोई भी नेटवर्क लेके, कोई भी एक बिट वैल्यू लेके अपना नेटवर्क बना सकते हैं। बट अब ये जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हमें क्लास ए से जो मिले वो 126 ही हुए। 1 से लेके 126 कितना काउंट होगा? 126 ही होगा। तो कितने नेटवर्क मिले क्लास ए से हमें? 126। बट अब कितने होस्ट हमें मिलेंगे, वो ये कितने होस्ट हमें क्लास ए, जो क्लास ए है हमारा उसकी एक एड्रेस आईपी एड्रेस से कितने होस्ट मिलते हैं? दैट इज 16 मिलियन होस्ट वी कैन गेट फ्रॉम क्लास 1 आईपी एड्रेस। ईच एड्रेस से हमें 16 मिलियन होस्ट मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्लास ए में हमारे पास 126, अगर हम क्लास ए यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम 126 नेटवर्क बना सकते हैं और पर नेटवर्क हम 16 मिलियन होस्ट असाइन कर सकते हैं। और आपको ये मैंने क्लियर कर दिया है कि ये 127 या 126 की रेंज आई है वो कैसे आई है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट हुई है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? एनी क्वेश्चंस? 16 मिलियन कहां से? हम 255 255 I will tell you। ये जो रेंज है आपका होस्ट फिलिंग कैसे होती है क्लास ए की आईपी एड्रेस से, वो ऐसे होती है कुछ। भाई मेरे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस है 1.0.0.0, ये, और क्लास ए का ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया। बट
एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी किसी आईपी एड्रेस में सभी होस्ट बिट, ये क्या है हमारी 8 बिट है ना, ये एक एक करके बिट है ना, 8 बिट इसमें, 8 बिट इसमें, 8 बिट इसमें, ये एक बिट ईच ऑक्टेट में, जब ये सभी बिट टर्न ऑफ होगी, मतलब हम इन बिट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने कोई होस्ट असाइन नहीं कर रखा है। अभी आप देख रहे हो सिर्फ नेटवर्क की कोई वैल्यू आने, मतलब नेटवर्क की कोई बिट हमने जैसे 2 to the power 0 जैसे पहली बिट ऑन करी तो हमारे पास 1 आ गया, तो हमने सिर्फ नेटवर्क की एक बिट, बाकी होस्ट की आपको कोई बिट ऑन दिख रही है, कोई होस्ट दिख रहा है, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हमारा होस्ट पोर्शन है, इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू, कोई भी रेंज नहीं है, तो ये हमारा क्या बनेगा, नेटवर्क आईडी, ये हमारा नेटवर्क आईडी होगा। ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया। अब इसमें पहला होस्ट हम डालेंगे, पहला होस्ट कैसे होगा, जो होस्ट फिलिंग होती है वो इस लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट होगी, ये हमारा पहला होस्ट आएगा। अब मैंने आपको जो बताया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पर ऑक्टेट की, 255। तो अब यहाँ पे मैं कितने होस्ट डाल सकता हूँ, ऑब्वियसली जब इसकी रेंज ही 255 है तो मैं 255 होस्ट डाल सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे 255 होस्ट डाल सकता हूँ, तो ये मेरा ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा 0.0.0255 एंड 255, तो भाई कितने हो गए, ये मेरे पास एक और आईपी एड्रेस निकला ऐसे। अब जब ये यहाँ पे पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा, भाई ये ऑक्टेट तो फिल हो गया, ये तो पूरा हो गया, इसमें से मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिए, कंप्यूटर्स पे सबके आईपी एड्रेस डाल दिए। अब ये तो नहीं मैं सेम आईपी एड्रेस दूसरे पे डालूंगा, ये पॉसिबल नहीं है इन नेटवर्किंग वर्ल्ड, सेम आईपी एड्रेस आप दूसरे को नहीं दे सकते। अब क्या होगा, अब भाई मेरा ये ऑक्टेट जो है दिस वन, ये तो खाली है ना अभी, ये भी होस्ट का पोर्शन है, मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। अब स्टार्टिंग कैसे होगी, 1.0. ये यहाँ पे और ये 0 हो जाएगा दोबारा से, अब ऐसे ही फिर 255 तक जाएगा, क्योंकि भाई अब ये नेटवर्क आईडी बन गई ना मेरी, अब ये 255 तक जाएगा, ऐसे ही चलते 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 जब ये इधर फिलिंग हुई स्टार्ट, इधर 255 होगा तब ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही करते करते ये एक टाइम आएगा ये 255 पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद जब ये 255 हो गया भाई, अब मेरी ये दोनों बिट भी बढ़ चुकी है, अब मेरे पास ये बिट बची है, अब मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। अब क्या होगा 1.1.0.0, अब भाई मेरा ये हो गया एड्रेस। अब इसके बाद क्या होगा, ये जाएगा 255 तक, और ऐसे ही ये सारे .255 तक जाएंगे, तो ये जो लास्ट आईपी एड्रेस में असाइन कर सकता हूँ वो ये है। मैं क्लास ए की बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, उसमें जो लास्ट एड्रेस है वो मैं ये असाइन कर सकता हूँ, बट एक्चुअली ये आईपी एड्रेस मैं असाइन नहीं कर सकता। उसका रीजन है, रिमेंबर आप इसको नोट डाउन कर लेना, कभी भी जब किसी भी नेटवर्क में सभी होस्ट बिट टर्न ऑन होगी, मतलब हमने सभी होस्ट बिट टर्न ऑन हो चुकी है, सभी होस्ट हमने एलोकेट कर दिया है, तो मतलब वो एड्रेस हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझ, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हुआ, अगर आपने अपने नेटवर्क में किसी को ये आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, तो जो भी बंदा इसको कोई डेटा भेजेगा या कोई पिंग भेजेगा, तो जितने हैं ये 16 मिलियन है, सबको जाएगा वो। ब्रॉडकास्ट का मतलब अगर आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे कोई चीज भेज रहे हो तो वो सब जगह डिलीवर होगी। जो मैं आपको हब में बता रहा था ना, वो ब्रॉडकास्ट वो सभी में ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब हब था, आपके पास डेटा आएगा वो सबको दे देगा, तो वो ब्रॉडकास्ट होता है। अगर आपने किसी भी होस्ट को, किसी मशीन को ये आईपी एड्रेस असाइन कर दिया और उस मशीन से कोई भी डिवाइस कम्युनिकेट करेगा, आपने सपोज ये होस्ट है, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, इसने इसको फाइल भेजी कोई या कोई मेल भेजी सपोज, तो वो सबको डिलीवर होगी, जितने इस वन आईपी एड्रेस में होस्ट है 16 मिलियन अप्रॉक्स, वो सबको जाएगी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आप आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हो, जो हमारी होस्ट बिट है, होस्ट, अब आपको बिट का तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि भाई 8 बिट है, इनकी फिलिंग कैसे होती है भाई 1 2 4, ये टोटल 255 दे जाती है, मतलब हमने यहाँ पे 255 दे दी, तो इसका मतलब सभी बिट फुल हो गई, सभी बिट टर्न ऑन हो गई।
टर्न ऑन मतलब हमने यूज कर ली सबको, दिस इज द कंसेप्ट। अब हमने इसकी भी सभी भी टर्न ऑन कर दिया और इसकी भी। कभी भी याद रखना होस्ट पोर्शन में अगर सभी बिट्स टर्न ऑन है तो इट्स मीन वो एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। वी नेवर यूज दैट, वी नेवर गिव दैट एड्रेस टू एनी मशीन। अगर हम देंगे तो वो हमारा एक एरर ही होगा, क्योंकि उस मशीन के साथ जो भी कम्युनिकेट करेगा पूरे नेटवर्क पे सबको जाएगा वो। तो हमारा जो लास्ट होस्ट होगा वो क्या होगा? एनी आइडिया, एनी गेसेस? 254 करेक्ट। कहाँ पे 254? करेक्ट। तो हमारा जो लास्ट एड्रेस होगा इस ए के लिए वो होगा 1.255.255.254। तो अब आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई कैसे आईपी एड्रेस असाइन होते हैं, क्या रेंजेस होती है, और ये ऑक्टेट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। 8 बिट होती है, किस तरह से फिलिंग होती है ये मैंने आपको बता दिया। भाई जब इसको पहला होस्ट देना है तो इसने क्या किया, अब ये सब 0 है, ये मान के चलो। फिलिंग कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ, होस्ट कैसे फिल हुआ होगा। ये सभी मान के चलो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसने भाई पहला होस्ट दिया होगा, इसका जब पहला होस्ट पे हमने आईपी दी होगी तो ये ऑन हो जाएगा, यानी ये बंद हो जाएगा। अब जब दूसरा होस्ट आया होगा तो ये ऑन हुआ होगा, बट ये हमारा जो है इसकी वैल्यू 2 है तो ये हमारा 0 हो गया होगा। अब जब हमारा तीसरा होस्ट आया होगा तब क्या हुआ होगा, इधर 1 1 हो गया होगा, राइट। अब जब हमारा चौथा होस्ट आया होगा तो क्या हुआ होगा, ये 1 0 0 हो गया होगा। इसी तरह जब हमारा 18वां या 20वां होस्ट आएगा तो क्या होगा, तो आप मेरे को बताओ कौन कौन सी बिट ऑन होगी और कौन सी ऑफ होगी? 2 की पावर 4 और करेक्ट 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 पे हमारी जो बिट होगी जो कि हमारी 1 2 3 पे है ये, और ये वाली बिट ऑन होगी, बाकी 0। इस तरह से ये फिलिंग होती है, एक एक करके ये बिट ऑन होती जाएंगी, ऑन होती जाएंगी, ऑन होती जाएंगी। एक टाइम वो आएगा जब ये सभी बिट टर्न ऑन हो जाएंगी, जब यहाँ पे सभी जगह बंद 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 आ जाएगा, वो हमारा ऑक्टेट फिल हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ऑक्टेट यूज करेंगे अगर हमारे पास है तो। और जब ऐसे ही करेंगे, जब सभी जितने होस्ट का पोर्शन है, जब सब में जब 1 1 1 1 आ जाएगा तो इट्स मीन वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। सो रिमेंबर, नेवर पुट एनी ब्रॉडकास्ट टू एनी, नेवर गिव एन ब्रॉडकास्ट आईडी टू एनी मशीन। मैं क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इसी में? किसी को क्वेश्चन हो, डाउट होगा प्लीज पूछ लो, क्योंकि आगे आपको बहुत यूजफुल है, आईपी बहुत यूजफुल है। तो शैल वी प्रोसीड टू क्लास बी? नेक्स्ट नहीं, वो उसको यूज नहीं कर सकते। वो सिस्टम लूप बैक टेस्टिंग होती है जो अपनी इसके, हाँ सारे इसके 255 तक सारे इसके एड्रेस, पूरा 127 नेटवर्क ही, पूरा नेटवर्क ही मैंने बोल दिया। पूरा नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, जितने उसके होस्ट होंगे वो भी, तो उसको हम नहीं कर सकते। और जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है वो 0 0 0 करके होता है, डिफॉल्ट होता है एड्रेस, वो भी रिजर्व है, वो डिफॉल्ट राउटिंग होती है उसमें होता है। आप डिफॉल्ट भी आप किसी को नहीं दे सकते। थोड़ा आगे बढ़ो बस। अब क्लास ए हमारा हो गया है, हमारे को पता चल गया क्लास ए में कैसे कितने होस्ट होंगे, कितने नेटवर्क होंगे। कौन सी? ये फर्स्ट ऑक्टेट रूल होता है हमारा। जब हम रेंज डिफाइन करते हैं तो हम इसको 0 रखते हैं, मतलब इसको 0 रखने का मतलब आप समझ गए होंगे। 128 कैलकुलेट जैसे आपने यहाँ पे किया, जो 0 है वो काउंटिंग नहीं होगी, इसको हमने 0 कर दिया, इट्स मीन ये काउंट नहीं होगा, तो रेंज हमारी ये रहती है। ये फर्स्ट ऑक्टेट रूल है, आप इसको लिख लीजिए। वन थिंग मोर, आपको जो नंबर ऑफ होस्ट है और जो नंबर ऑफ नेटवर्क है उसके निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप उसको भी लिखिएगा।
क्लास ए में कितने नेटवर्क थे मेरे पास? 126। क्लास ए में नेटवर्क के लिए कितनी बिट थी? तो मेरे को बताएगा। 7 बिट। एनीवन अदर? कितनी बिट थी? जो क्लास ए मैंने डिफाइन की थी, उसमें मैंने नेटवर्क को कितनी बिट दी थी? सभी 8 या फिर 7? 8 वाले कौन है? जरा हाथ करा दो। और कोई 8 वाला? नहीं। 8 कैसे दे दिया हमने? जब हमने 128 को 0 कर दिया था तो हमने 1 बिट तो हमने छीन ली इससे। वैल्यू 0 डियर। अगर बिट 8 है तो 255 है उसका टोटल काउंट। अगर मैं 8 बिट है तो उसका टोटल काउंट 255 आना चाहिए था। तो मतलब 255 नेटवर्क में मिले थे, बट मेरे को मिले कितने? 127। क्यों? क्योंकि मैंने 1 बिट अपनी यूज ही नहीं करी। तो जो फॉर्मूला है वो ये है 2⁻7 - 1 by number of network bits. क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। क्लास ए में जो नंबर वेरी सर विवेकानंद, आप once you got the session completed, मतलब जैसे जैसे आपको होता है तो मेरे को बोलिए कि जी मैं अनम्यूट ऑल कर दूंगा, लेकिन पास ऑन देख लो कि अभी क्लास तो मैं कोशिश करूँ वो पूछ रहा हूँ विवेकानंद। यस हेलो। Yes sir, you can carry on your queries. सर जो अभी क्लास ए की आईपी एड्रेसिंग जो बताया है तो उसमें 10 पॉइंट सीरीज है या फिर और पहले वाली है, ऐसा कुछ उसमें कुछ डिवाइसेस के लिए एलोकेटेड है या ऑलरेडी पहले? देखिए, हाँ मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जो आईपी एड्रेस होती है ना, आईपी वर्जन 4 में, उसमें 2 कैटेगरी है, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। अभी मैं आपको पब्लिक बता रहा हूँ। अभी मैं आपको पब्लिक बता रहा हूँ। मैं प्राइवेट पोर्शन पे भी आऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि 10 जो आप बात कर रहे हो वो कहाँ यूज होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे को जब नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने हैं किसी क्लास से, तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट -1 बाई डिफॉल्ट क्लास ए के लिए। तो 2⁻7 -127। एक्चुअली में नेटवर्क मिले थे, बट जो हमने यूज नहीं किया। और नंबर ऑफ होस्ट, जो नंबर ऑफ होस्ट है उसका भी सेम ही फॉर्मूला है, उसमें भी सेम यही है, बट उसमें क्या है, नंबर ऑफ होस्ट बिट, जो कि आप मेरे को कोई बताएगा नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है? यहाँ पे होस्ट को कितनी बिट दी है? ऑल 24 भाई 24 ही है। 8 बिट इसका है, 8 बिट इसका है, 8 बिट इसका है, 24 ही हुआ। बिल्कुल करेक्ट। 2 raised to power number of host bit -2। अभी -2 इसलिए क्योंकि जो पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क आईडी बन जाता है और जो लास्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट बन जाता है। तो 2 होस्ट हम यूज नहीं करेंगे, तो अप्रोक्स जो होता है 60 मिलियन ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। आगे जब आप सबनेटिंग सीखोगे तो आपको बड़ा यूजफुल होगा कि किस नेटवर्क से मुझे कितने होस्ट मिलेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैंने आपको चलो स्टैंडर्ड तो बता दिया, बट जब सबनेट हो जाएगा नेटवर्क तो कैसे आप लोग बताओगे, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं क्लास बी की ओर। क्लास बी में जो आईपी एड्रेस की रेंज स्टार्ट होती है वो 128 से 191 पे होती है, क्योंकि 127 जो हमारा क्लास ए का लास्ट नेटवर्क था, तो क्लास जो बी स्टार्ट हुई वो हमारी 128 से स्टार्ट हुई है। अब इसमें रेंज 191 तक कैसे गई? 200 क्यों नहीं हुई? क्योंकि 255 तक तो रेंज जा सकती है, 200 क्यों नहीं हुई या 195 क्यों नहीं हुई? ये मैं आपको बताता हूँ। सेम हुई फर्स्ट ऑक्टेट रूल, इसमें भी अप्लाई है, बट इसमें क्या है, इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या है। फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, 5 4 5 6 7 8। इसमें हमने क्या किया, सेकंड बिट को टर्न ऑफ रखा।
इसमें हमने फर्स्ट बिट यूज करी बट सेकंड को यूज नहीं किया, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ मेरे को। भाई ये तो टर्न ऑफ है, अब इसकी वैल्यू क्या हुई, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ योर क्लास बी। तो अब आपको पता भी होना चाहिए एक रेंज है, पर आई कैसे, कहां से आई, ऐसी किसी ने कैसे रेंज डिफाइन कर दी। तो क्लास जो बी की आईपी एड्रेसिंग की रेंज है हमारी, वो 128 से लेके और 191 तक है, और इसमें हम सभी नेटवर्क यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे में नहीं है। अब मेरे को कोई बताएगा कि कितने नेटवर्क और कितने होस्ट इसमें मिलेंगे हमारे को, कोई रफ आइडिया, एनी गेसेस? देखो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूँ, जो हमारा ये इसमें जो होता है, इसमें जो हमारी है क्लास बी में 16 बिट जो है, 16 बिट नेटवर्क को जाएगी और 16 ही होस्ट को जाएगी। तो ये नेटवर्क और ये होस्ट। आ गया हमारे पास। अब इसमें जो क्लास बी है, क्लास बी में हमारे हम 2 बिट, जैसे यहाँ पे सेकंड बिट ऑफ है, इसको भी हम सेम ही सेकंड ऑक्टेट में भी ऑफ रहती है, और इसमें जो आप नेटवर्क निकालोगे वो 2⁻16 ही आएंगे, क्योंकि 2 बिट हम इसमें यूज नहीं करते। क्लास बी में 2 बिट यूज नहीं होंगे। 14 सेकंड ऑक्टेट की भी ये बिट ऑफ 14। कितना आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली? अप्रॉक्स 16,000। और जो होस्ट आएगी वो 2⁻16 रहेगी, वो तो -2 कर लो आप, वो -2 रहेगी, वो अप्रॉक्सीमेट आएगी 65,000। तो ये हमारी होस्ट की रेंज हो गई, ये हमारी नेटवर्क की रेंज होगी। ऑलराइट, am I clear to all? मैंने अप्रॉक्स किया, इट इज जस्ट अप्रॉक्स वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट। अब जो है क्लास बी की आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट होगी। क्लास बी स्टार्ट कहां से है हमारे पास? 128 से। तो ये हमारा जो नेटवर्क, फर्स्ट जो नेटवर्क होगा हमारे क्लास बी का, वो क्या होगा? 128। अगर हम इसमें बिट, अगर इसमें होस्ट जो हम डालने स्टार्ट करते हैं, तो 128.0.0.1, ठीक है। इसी तरह ये कहां तक जाएगा? 1 से लेके कहां तक जाएगा ये? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज वही है, तो ये 1 से लेके 128.0.0.255, और फिर ऐसे ही यहाँ पे ये अप टू 128.0.1 से 210, और ऐसे करके 128.0.250 ये होस्ट। और लास्ट जो अगर आप 255 इसका ऑन करते हो, तो ये लास्ट बिट जो होस्ट हो जाएगी, सभी होस्ट बिट ऑन हो जाएगी, तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली जो क्लास ए थी उसमें नेटवर्क कितने थे? 126। होस्ट कितने थे? 16 मिलियन। यानी कि किसी को होस्ट ज्यादा चाहिए होंगे वो क्लास यूज करेगा, बट ऐसा नहीं है, सब नेटिंग में कंसेप्ट बहुत ही बदल जाएगा।
जब आप सबनेटिंग करोगे तो आपको कुछ और ही होगा इन सब चीजों का। अब हम बढ़ते हैं क्लास सी की ओर। क्लास सी में क्या होता है? क्लास सी में भी सेम फर्स्ट ऑक्टेट रूल है, बट इसमें थर्ड ऑक्टेट हम ऑफ रखेंगे और सेकंड को ऑन कर देंगे। तो अब इसका टोटल आप करो तो कितना बैठता है? अप्रॉक्स 223। 223 is the range, am I right? 223 इसकी रेंज रहेगी। यानी कि 191 पे हमारा लास्ट क्लास 20 स्टॉप हुआ था और 192 से स्टार्ट हो गया हमारा क्लास सी। इसमें जो है नंबर ऑफ होस्ट बिट बढ़ जाएंगी। अब जो नंबर ऑफ होस्ट बिट है, सॉरी बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट इसमें बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ होस्ट बिट और भी कम हो जाएंगी। अब जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स है वो है 24 और जो नंबर ऑफ होस्ट है 8। लेट मी करेक्ट, मैंने क्लास ए में जो आपको -1 बताया था वो एक्चुअली -1 नहीं होगा। आई वाज रॉन्ग दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि हम इसमें -1 नहीं करेंगे, वो मैं बिट में कंफ्यूज हो गया तो मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। तो 1, तो इसमें हमें क्या करना है, हम सीधा इसका बिट हटाएंगे इसमें। वो तो एक नेटवर्क हटा, अगर आप -1 कर रहे हो जैसे 128 आया तो -1 तो इससे नेटवर्क कम हो रहा है। हमें पूरी बिट कम करनी है क्योंकि वो बिट हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। उस बिट से जितने नेटवर्क निकल रहे हैं वो हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है 24, बट हम यूज कितनी कर रहे हैं 21 यूज करेंगे क्योंकि इसमें भी एक टर्न ऑफ हो जाएगी। और 2 to the power 24 जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली दिस इज द वैल्यू जो हमें इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमें मिलेंगे क्लास सी के आईपी एड्रेस से। तो आप देख सकते हो कि क्लास ए में जब हम थे तो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने ज्यादा थे और नंबर ऑफ नेटवर्क कितने थे। अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ होस्ट। एनीवन, आर यू श्योर? 254 कैसे होंगे मेरे को बताएगा कोई? आपने 254 बताया है, आपने कैसे कैलकुलेशन नहीं मेरे को बताओ। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि 8 बिट हमारी होस्ट के लिए बचती है। 2 to the power 8 दो होस्ट हम काउंट नहीं करेंगे, ये कितना होगा 254। तो आप देख सकते हो सिर्फ होस्ट कितने होस्ट हमारे पास है क्लास सी में 254। तो इसमें जिसका नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा चाहिए होंगे वो क्लास ए यूज करेगा और जिसको नंबर ऑफ होस्ट भी चाहिए होंगे, नेटवर्क भी चाहिए होंगे, वो क्लास बी यूज करेगा और जिसको नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा चाहिए होंगे वो क्लास सी यूज करेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। वो आप मैंने करेक्शन करा वो -1 नहीं होगा, नेटवर्क बिट में कोई भी माइनस नहीं होगा, सिर्फ बिट का हेलो नेटवर्क भी वर्ड नहीं होगा। वीडियो में तो सर लाइट चलेगी और आपको ऑडियो लाइव आ रहा होगा। तो अभी तक आपको पता चल गया कि क्लास ए में कितनी नंबर ऑफ होस्ट को है, कितनी नेटवर्क को है और कितनी होस्ट को है। क्लास बी में भी आप लोगों ने देखा कि कितनी नंबर ऑफ नेटवर्क को है, नंबर ऑफ होस्ट को है। कैमरा इज ऑन और ऑफ लाइट चली गई तो मैं तो कंटिन्यू कर सकता हूँ। योर ऑडियो इज गोइंग ओके, सो अब हमें को पता चल गया, हमें पता चल गया। अब एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि आईपी एड्रेस होते हैं कैसे, कैसे बने और क्या रेंज होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास ए की क्या रेंज है तो आप बता सकते हो क्या रेंज है क्लास ए की? I told you 0 is reserved for default networking.
आपको आगे दिखाऊंगा डिफॉल्ट नेटवर्किंग क्या है और कितनी पावरफुल चीज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो और अगर मैं पूछूं आपसे क्लास बी की क्या रेंज है? ठीक है, गुड, यानी कि आपको क्लियर है और ये भी पता है कैसे 180 बनाया, कैसे 127 आया। ओके, दैट इज फाइन। अब हम बढ़ रहे हैं क्लास डी की ओर। क्लास डी में भी वही फर्स्ट सॉफ्टवेयर रूल चलेगा हमारा। उसमें क्या होगा, जो 1 2 3 4th बिट होगी वो ऑफ हो जाएगी, 16 ऑफ हो जाएगी। तो आप 16 को हटा दीजिए, बाकी जो बचता है आप मेरे को बताइए। 239 and that is the range of our class D. But क्लास डी के लिए हम जो अपने होस्ट को असाइन करते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो यूज करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के आईपी एड्रेसेस होते हैं। क्लास सी जो हमारा है, क्लास सी हमारा मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व है। मल्टीकास्टिंग ये भी एक काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट है। जब आप आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे आगे तो उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज मल्टीकास्ट। आपको टर्म्स बार बार सॉल्व बनाएंगे कि हम इसको ये मल्टीकास्ट कर रहा है, ये मल्टीकास्ट कर रहा है, ये 224.0.10 पे मल्टीकास्ट कर रहा है। तो तब आपको पता चलेगा बट वो मल्टीकास्ट इज काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट, बट इसमें थोड़ा डेडिकेटेड होता है। ब्रॉडकास्ट तो ऐसा होता है ना, एक मतलब हर कुछ आ गया, बट इसमें डेडिकेटेड जो मल्टीकास्ट होंगे उन्हीं को जाएगा। तो मल्टीकास्ट आप ये मल्टीकास्ट यूज के लिए, बाकी इस क्लास डी का कोई और यूज नहीं है। इसमें नंबर ऑफ होस्ट और बिट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ रेंज है। तो मैंने आपको रेंज डिफाइन कर दी, वो मैंने आपको बता भी दिया। और लास्ट जो हमारी बस्ती है वो क्लास ई है। क्लास ई, लास्ट क्लास ऑफ आईपी वर्जन 4। मल्टीकास्टिंग के लिए अपनी क्लास सी बताइए। क्लास डी, क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्ट जो हमारे जितने भी मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं, कुछ हमारे 224.0.0.10 9 एंड 5 ये मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं जिसमें हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल मीन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। तो वो आपको आगे पता चलेगा और राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेगा। तो आपको जब कंसेप्ट आएगा मल्टीकास्ट एड्रेस है तो आपको थोड़ा चीजें रिलेट होनी शुरू होगी। हाँ, ये मल्टीकास्ट है, ये हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास इज क्लास ई। जो इसकी रेंज है वो सेम वही होगा। अब क्या होगा, अब ये 8 ये वाली बिट ऑफ हो जाएगी, नहीं ये वाली नहीं होगी। एक मिनट, 1 2 लेट मी काउंट 128 64 32 16 और 8। इसमें जो है इस आईपी एड्रेस में फर्स्ट सॉफ्टवेयर रूल नहीं हमारा यूज होता। इसमें लास्ट जो बचता है 254 तक इसकी रेंज आती है, क्योंकि उसके बाद फिर 254 हमारी जो लास्ट रेंज है वो इस मल्टीकास्ट की 240 से लेके 254 जो रेंज है लास्ट क्लास ई की है। और ये एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस के लिए रखी गई है। सो नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ई क्लास। आप नेट पे भी करोगे, सर्च करोगे, गूगल करोगे, आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल यूज है। अब ये रिजर्व जिसने किया उसको ही पता ही एक्सपेरिमेंट माइट बी इन फ्यूचर। तो लास्ट क्लास की जो रेंज है वो 240 से लेके 254 तक है। अभी तक आप लोगों ने क्लासेस ऑफ आईपी पढ़ ली है। तो कितनी क्लासेस है हमारे पास आईपी में? 5 क्लासेस इन द आईपी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास डी होती है, क्लास सी, क्लास डी है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद आईपी एड्रेसिंग। अब ये जो मैंने आपको बताया आईपी रेंज, ये सब ये वो आईपी थी जो पब्लिकली फ्लोट होती है। पब्लिकली मीन्स आपके इंटरनेट पे जो आईपीज आपको फ्लोट मिलती है, ये वो आईपीज है जो हम अपने नेटवर्क में, जो आपको मैंने लैन बताया था, मैन बताया था, तो लैन मैन इस जगह पे जो हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो प्राइवेट आईपी होती है।
तो प्राइवेट आईपी की अलग कैटेगरी है, निकलती हर एक क्लास में से कुछ, मतलब हर एक क्लास में से एक कुछ स्पेसिफिक रेंज हमारी जो है निकाल दी गई है, वो प्राइवेट में डाल दी गई है। मतलब जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट थिंग्स के लिए वो यूज होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोजेक्टर ऑन नहीं होगा। देख लो तो जैसा मैंने आपको बताया, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर टिपिकली used on local network including home, school, business, land, including airport, hotels. Device with private IP address cannot be connected direct to internet. इससे आप मतलब समझ रहे हो? जो लास्ट लाइन है, कुछ समझ में आया? नहीं, इंटरनेट तो हो गया हमारा, इंटरनल नेटवर्क है। मैंने बोला, ये बोलता है कि डिवाइस, वो डिवाइस, जैसे ये डिवाइस है, ये मेरा डिवाइस है, ये एक लैन में कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली इंटरनेट से नहीं कनेक्ट कर सकता। क्यों? क्योंकि जब आरएक्सी में, ये आरएक्सी एक डॉक्यूमेंट है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी चीज हो, कोई भी कंसेप्ट हो, आपको आरएक्सी में मिलेगा। नेट है इसमें, एक बार आप आरएक्सी हमारा डॉक्यूमेंटेड है, जहां पे नेटवर्किंग जब से स्टार्ट हुई है और अब तक का एक एक चीज, आरएफसी एक डॉक्यूमेंट है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें मेंशन आपको हर एक चीज की जो कोई भी कंसेप्ट हो, आपको आरएफसी में वो डॉक्यूमेंट मिलेगा। आईएसपी से जो हमारे को एड्रेस मिलता है, ऑब्वियसली वो एक पब्लिक एड्रेस होता है। आईएसपी से हम एड्रेस लेते, आप लोग घर में इंटरनेट यूज करते हो, तो एक मिनट, इसमें एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। अब आप मेरे को अब देखना, प्राइवेट आईपी से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इसमें सीएमडी कैसे खुलेगा? सीएमडी कहां पे लिखो? तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, जो मेरे पास आईपी एड्रेस, जो मेरी इस मशीन को मिला हुआ, जो मेरे इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिला हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपका कंप्लीट डेस्कटॉप शेयर हो रहा है उनके साथ। तो एवरीवन, ये इसका मतलब पब्लिक आईपी है। ये जो आप इस पे आईपी एड्रेस देख रहे हो, they have given a public IP. This is a public IP. It means it is directly connected to internet. अगर आप इंटरनेट पे भी ये चेक करोगे, क्योंकि जो बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको प्राइवेट का कंसेप्ट बताया कि प्राइवेट आईपीज होती है हमारी कुछ जो रिजर्व की गई है प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आईपीज होती क्या है। आप प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता क्या है कि जो एक प्राइवेट आईपी है वो पब्लिक में नहीं कम्युनिकेट करेगी, और जो एक पब्लिक आईपी है वो प्राइवेट में कम्युनिकेट नहीं करेगी। दे कैन कम्युनिकेट, बट उसके लिए अलग से कुछ प्रोसीजर होते हैं। एक नेट पैक करके आप शायद आगे पढ़ोगे, एड्रेस ट्रांसलेट होता है। जब होता क्या है, आप जब इंटरनली अपने किसी, जैसे आप स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हो, तो इंटरनली जो होते हैं प्राइवेट नेटवर्क भी होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस। भाई अगर मेरे को कोई बाहर से एक्सेस कर सकता है, मेरे को अगर कोई इंटरनेट से एक्सेस कर सकता है, इट्स मीन वो मेरी कोई भी प्राइवेट चीज हैक कर सकता है। कंपनी के अपने पर्सनल प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी रीजन है। तो इसीलिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट थिंग्स होती है जो वो पब्लिकली नहीं आप उसको अपलोड कर सकते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्राइवेट आईपीज है डिफाइन की गई
कि भाई अगर कोई अपना लैंड बनाता है, कोई मैन बनाता है, कोई वैन बनाता है, तो उसमें हमारे को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आईपीज देनी है। अगर आप प्राइवेट आईपीज नहीं दोगे तो वो दैट विल नॉट वर्क, तो आप लैंड ही नहीं क्रिएट कर पाओगे। प्राइवेट आईपीज की रेंज है, वो मैं आपको रेंज दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं रेंज ऑफ प्राइवेट आईपीज। तो रिमोट सेंटर से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वो मैं कनेक्ट करता हूँ। range of 16 विवेकानंद इंस्टीट्यूट, विवेकानंद इंस्टीट्यूट, Vivekanand Institute, guys, are you listening to me? 10 वाला होता है लेकिन एक ही बना सकते हो। हाँ जी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट, ये रहा प्राइवेट आएगा। हेलो Vivekanand Institute। उन्होंने Yes. आप में से मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो हम एड्रेस देते हैं वो 10 वाला देते हैं, तो आई थिंक आपको कुछ अब आइडिया लग चुका होगा कि 10 वाला एड्रेस कहाँ दिया जाता है। आप कभी भी इंटरनेट पे आप कभी भी ये और ये जो रेंज दी गई है, इस रेंज में से कोई भी आईपी एड्रेस आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग, ये सभी जो आईपी एड्रेस they belong to private IP class, they are reserved for private thing। मतलब आप इसको अपने लैन क्रिएट करने में, मैन क्रिएट करने में, जो आपको लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको बनाने के लिए आप इन सब का यूज करते हो। आप कभी कोई पब्लिक आईपी से कभी भी आप कोई भी लैन, अपना कोई भी नेटवर्क नहीं बनाओगे। कोई रीजन बताएगा हम पब्लिक आईपी से अपना कोई भी नेटवर्क क्यों नहीं बनाएंगे? भाई नेटवर्क ही तो बनाना है, पब्लिक आईपी लेके उससे नेटवर्क बना दो, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई पब्लिक आईपी एड्रेस अगर आपके पास है तो आपको अब आप जो गूगल www.google.com करते हो, वो क्या है? जितने भी आप वेबसाइट के नेम टाइप करते हो, एक्चुअली दे ऑल आर आईपी एड्रेस। हमारे पास एक डोमेन नेम सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर, क्योंकि भाई हम कितनी आईपी एड्रेस याद रखेंगे, तो वो उन सब जो जैसे ही यहाँ से हम www.google.com करते हैं, हमारे डिफॉल्ट ऑर्डर में जाता है, वहां से वो डीएनएस सर्वर जो होता है, डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है। डीएनएस सर्वर उस नेम के क्रॉसपोर्ट जो भी आईपी एड्रेस होता है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको गूगल सामने आता है। क्योंकि अगर आप मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि गूगल सीएमडी खुलेगा, इसको करना चाहते हैं सीएमडी डेस्कटॉप शेयरिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी हमारी सभी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट है, सिर्फ नेम एक ह्यूमन कंपैटिबिलिटी के लिए रखा है कि भाई आज हम कितने आईपी एड्रेस याद रखेंगे। अब देखिएगा, मैं टाइप करता हूं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखिए मैंने टाइप तो किया www.google.com, बट मेरे को ये इसमें पिंग भी किया, और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, 74.125.36.148। ये क्या है? ये गूगल का आईपी एड्रेस है। अगर आप इस आईपी एड्रेस को अपने यूआरएल बार पे टाइप करोगे तो आप गूगल खुलेगा, और इनफैक्ट जो आप नॉर्मल www.com करते हो ना, उससे तेज खुलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप www.com करते हो तो वो डीएनएस सर्वर पे जाता है, डीएनएस सर्वर उसको रिजॉल्व करता है, बट डायरेक्टली जब आईपी एड्रेस को मार रहे हो, पिंग कर रहे हो, तो इट कैन बी फास्ट। आप ट्राई कर सकते हो गूगल, आप अगर आईपी एड्रेस ये अगर हम टाइप करेंगे तो गूगल ही खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सीएमडी का तो नहीं हुआ, सीएमडी वाला क्या आप लोग लिखा हुआ है आप लोगों ने? थैंक यू।
आप मेरे को बोलिए क्या आपने 74 1 to 5 236 अब आप बार पे एड्रेस देखिए, यू कैन सी एड्रेस हियर। बार पे एड्रेस क्या है, google.com लिखा है, ये लिखा गया है और पेज क्या है। तो इसी तरह हर एक वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट हमारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, सबका एक डोमेन एक आईपी एड्रेस है। बट ह्यूमंस है, ह्यूमंस आईपी एड्रेस कितने याद रखिए, उस हमारी कंपैटिबिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया, नेम दे दिया। तो इसी तरह से ये मैंने आपको डोमेन नेम सर्वर का बता दिया। अब हम बैक आ जाते हैं अपनी प्राइवेट क्लासेस पे। हाँ एग्जैक्टली, अगर मैं कोई स्टेज बनाता हूं मेरा भी क्लास आईएसपी पे डिपेंड करता है, आपको कोई भी एड्रेस दे दो, आप उससे डिमांड नहीं करो। जो आप प्राइवेट लेंस डीलेंस बनाते हो वो आपको अलग से असाइन आईएसआई परचेज कर दो, तो वो प्राइवेट आईपी की ये रेंज है। अभी क्या उसने ये भी यूज कर दिया। सर एक क्या होता है, जैसे जो होस्ट कनेक्टेड होते हैं उनके आईपी होते हैं, मतलब होस्ट में जो सिस्टम, पर ये है, ये तो आपने एक वेबसाइट का बताया, तो ये कनेक्ट प्रोडक्ट कम क्लियर होता है होस्ट का, तो ठीक है ये भी है। लिसन, ये एक आईपी एड्रेस है, ये गूगल का है, गूगल को भी एज ए होस्ट आप इंटरनेट में मान सकते हैं। सर एक टाइम सेम टाइम पर हम गूगल को पिंग करते हैं, ये आईपी एड्रेस है, कुछ टाइम बाद हम पिंग करते हैं तो अलग आईपी एड्रेस होता है। गूगल को पिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम आपने पिंग किया तो आईपी एड्रेस दिया, नेक्स्ट टाइम आप microsoft.com को पिंग करके दे रखे हैं। गूगल को मैंने किया, मेरे को तो सेम तो मतलब थोड़ी देर बाद करोगे तो वही एड्रेस है, क्योंकि वो गूगल के लिए, हर एक के लिए अपना अपना, गूगल का अपना सर्वर भी है, वो एक डिफरेंट है। तो हम आए थे अपनी क्लासेस पे, एक साइड पीछे करो। अब हमको प्राइवेट क्लास की रेंज पता लगी। जो हमारी क्लासेस, जो हमारी प्राइवेट क्लास है उसकी रेंज है, ये आप नोट कर लो प्लीज एवरीबॉडी, ये आपको काम आएगा आगे। क्लास ए की जो रेंज स्टार्ट होती है वो 10 से होती है स्टार्ट, और डॉट 255.255.255, यानी 10 नेटवर्क है पूरा, वो प्राइवेट क्लास है। आप कहीं भी 10 से आईपी एड्रेस देखते हैं, इसका मतलब वो प्राइवेट आईपी है। आप इंटरनेट पे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि गूगल का, ये 10 नहीं दिखेगा आपको कभी। और इसी तरह सेम ये जो ये हमारा जो 172.16.0.0 से लेके .31.255.255 है, वो भी आपको कभी इंटरनेट पे दिखा, क्योंकि ये प्राइवेट आईपीज है, ये इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। जस्ट लाइक मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं किसी चाइनीज के साथ इंटरप्रेट कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। मैं चाइनीज की बात समझ, आप लोग समझ सकते हो किसी चाइनीज की लैंग्वेज, नहीं समझ सकते, ये तो कोई मीडियम हो। तो ये इसी तरह है, मतलब ये एक अलग और वो पब्लिक अलग। ये कम्युनिकेट करेंगे तो इनको कोई इंटरप्रेटर चाहिए होगा जो इनको कम्युनिकेट करा सके। वो आगे आप नेट पैड हमारे पास होता है, वो आपको आगे उसमें पता चलेगा कि कैसे हमारी जो पब्लिक आईपी है, क्योंकि भाई इंटरनेट से तो कनेक्ट होते ही है ना। मेरे पास ये वाला एड्रेस होगा, पर फिर भी google.com तो मैं कर सकता हूँ ना, कैसे कर रहा हूँ, पब्लिक आईपी तो नहीं है मेरे पास, प्राइवेट है। तो प्राइवेट को हम पब्लिक में कन्वर्जन होता है, उसके बाद आप पब्लिक जो नेटवर्किंग में कनेक्टेड सिस्टम है, जो प्राइवेट नेटवर्किंग, प्राइवेट आईपी कोई तो ऐसा होगा जिसका पब्लिक होगा, जिसके थ्रू वो जो यूज करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, जो हमारा एक जो हमारे को आईएसपी से लाइन आती है, प्लीज लाइन, तो जो हमारा एज राउटर होता है वो उससे कनेक्टेड होता है। तो वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस अपनी कमांड्स डालते हैं, जिससे होता क्या है कि हमें जो हम आईएसपी से हम आप लोग जो इंटरनेट चलाते हो, वो क्या मतलब किस चीज का पैसा देते हो आप, वही जो 300 MB डेटा मिला उसका जो एड्रेस है, आपके पास आईपी एड्रेस है, इंटरनेट पे कैसे ट्रेवल करोगे भाई? इंटरनेट पे जाने के लिए भाई अगर आपको विदेश जाना है तो उसके लिए वीजा की जरूरत तो पड़ेगी, पासपोर्ट की भी पड़ेगी। इंटरनेट पे ट्रेवल करना है तो आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या लेते हैं, हम अपना एक आईपी एड्रेस ही तो परचेज करते हैं, जो 200 रुपए 100 रुपए, या एमटीएनएल को, जैसे एमटीएनएल बीएसएनएल को देते हैं भाई 250 500, ये सब एक आईपी एड्रेस ही हम परचेज कर रहे हैं। हम आईपी एड्रेस के लिए पे कर रहे हैं जो हमें देता है, और
जिसके थ्रू इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ आईपी एड्रेस समझा जाता है, हाँ भाई ये आईपी एड्रेस है, ये आ रहा है, ये इसको जा रहा है, दैट्स इट। आप एक राउटर हो गया, राउटर से कनेक्ट हो गया हम एक्सटर्नल से, और वो सारे सिस्टम जिससे हमारी लाइन पे उनके प्राइवेट की यूनिक एड्रेसेस के बीच में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर और एड्रेस ट्रांसलेटर, दीज आर द टू थिंग जो कन्वर्जन करती है, क्योंकि इंटरनेट भी तो करना ही है ना। ऐसा नहीं होता ऑफिस में आप को कि इंटरनेट नहीं करते, आप इंटरनेट भी तो करते हो ना, और आपका आईपी एड्रेस भी 10 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे है नहीं, अगर होता तो मैं आपको कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता। हाँ ये डिफाइंड रेंज है, ये वेल डिफाइंड रेंज है, और यही रेंज है प्राइवेट कोई भी यूज करेगा, इसी को परचेज करेगा और फिर इसी से अपने नेटवर्क्स बनाएगा। ये रेंज है, इसके अलावा प्राइवेट की कोई और रेंज नहीं है। आप कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चले जाओ, कहीं भी देख लो, आपको यही आईपी एड्रेस मिलेगा, और पब्लिक पे आपको इंटरनेट पे कभी भी इनमें से कोई आईपी देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस होगा ना, वो इन तीनों में से, ये जो रेंज है इस रेंज में से नहीं आपको मिलेगा। तो ये हमारा रेंज हो गया। लास्ट वन सर ये किसके लिए ये 169 और ये जो हमारी रेंज है, ये रेंज वो है जब नेटवर्क में हमें आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर होता है, उसको ऑटोमेटिकली असाइन होता है। अब सपोज करो डीएचसीपी सर्वर फेल हो गया और सबके आईपी एड्रेस गायब हो गए, बट दे हैव टू कम्युनिकेट एनी हाउ, दे हैव टू, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये जो आईपी एड्रेस है असाइन होना शुरू हो जाता है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली असाइन होना शुरू हो जाएगा, और जब तक डीएचसीपी हमारा अपने आएगा तब तक ये वर्क करेगा। ये उसी केस में होता है जब हमारा डीएचसीपी फेल होता है, वैसे केस रेयर होता है, बट फिर भी उन्होंने रखा हुआ है, ये भी एज प्राइवेट ही कंसीडर करो। नेक्स्ट अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है नेटवर्क मास्क। अब मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूँ, सौरभ मास्क इज नॉट ओके। अब मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूँ 10.18.17.16। अब मैं कहता हूँ कि मेरे जो डिफॉल्ट है इसकी नेटवर्क और होस्ट की रेंज वो चेंज है, सबनेटेड करके है। कोई मेरे को बता सकता है कितने पोर्शन होस्ट को है, कितने नेटवर्क को है? कोई बता सकता है इस आईपी एड्रेस को देख के? डिफॉल्ट नहीं है, क्लास ए डिफॉल्ट नहीं है। क्लास ए डिफॉल्ट आपको 8 बिट मैंने बताया था, 8 बिट एलोकेट होगी, 8 बिट नहीं है। मैं कहता हूँ 8 बिट है ही नहीं, ये मैंने सबनेटेड करके किया हुआ। अब मेरे को कोई बता सकता है कि इसमें कितनी नेटवर्क की बिट होगी, कितनी होस्ट की बिट होगी? नहीं बता सकता, एंड नो वन कैन गेस इट, इवन आई कांट। अब जो नेटवर्क एड्रेस मास्क, जो सबनेट मास्क होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। वो भी फॉर ये 32 बिट लॉन्ग एक एड्रेस ही होता है, 4 उसके भी ऑक्टेट होते हैं, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती इस तरह की जैसे इसमें होती है। होता क्या है, ए नेटवर्क मास्क विच help you to know which portion of the address identify the network and which portion of the address identify the host। भाई अगर मैं इसके नीचे ऐसे करके लिखता हूं, ठीक है, फर्स्ट थिंग, अगर 0 नेटवर्क मास्क में 0 मतलब होस्ट, ठीक है, अगर क्लियर टू ऑल, कोई डाउट प्लीज आस्क। 0 मतलब होस्ट, मतलब ये नेटवर्क नहीं है। 0 मतलब होस्ट, इट इज नॉट ए नेटवर्क, ये एक होस्ट है, ये नेटवर्क नहीं है। और अगर कोई वैल्यू है, जनरली 255 होती है। 255 कब होती है? जब सभी बिट हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जनरली 255 होती है हमारे पास वैल्यू। और जहां 0 है, या तो इसमें
इसमें जैसे कुछ वैल्यू होगी या फिर जीरो होगा। जहां जीरो होगा उसका मतलब ये होस्ट पोर्शन हो गया, और जहां वैल्यू है मतलब ये नेटवर्क पोर्शन हो गया। अब भाई यहाँ वैल्यू है मतलब फर्स्ट बिट जो है उसमें वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि भाई जो नेटवर्क में है ना, नेटवर्क को सिर्फ 8 ही बिट मिलेगी भाई, 8 बिट मिलेगी तो 255 बना है ना भाई, बाकी तो जीरो ही है। तो मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको। कोई मेरे को ये बता सकता है कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क आईडी क्या होगी? कोई भी 10.0.0 10.0.0.0 कैसे आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने? अब मास्क की से आसान हो गया ना इसको आइडेंटिफाई करना। भाई ये होस्ट बिट है, भाई जो नेटवर्क बिट है, जो होस्ट बिट है, कोई भी आपको पूछता है कि नेटवर्क आईडी बतानी है तो सिंपल सा फंडा है, नेट मास्क देखना है। भाई मेरे को ये मेरा पोर्शन है नेटवर्क का, इट्स मीन जो नेटवर्क का पोर्शन है उसकी वैल्यू हम लेंगे, जो होस्ट का पोर्शन है उसको हम 0.0 कर देंगे, 0.0.0। तो ये हमारा जो हो जाएगा नेटवर्क हो जाएगा। दिस इज द नेटवर्क आईडी। तो सबनेट मास्क आने से आसानी हुई हमारे को नेटवर्क को समझने में, आई थिंक काफी हेल्प मिली, क्योंकि बिना उसके तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको कितनी, क्योंकि अभी तो मैं मानता हूँ डिफॉल्ट, आप लोगों ने अभी तो ये पढ़ा डिफॉल्ट है, अभी आप सबनेटिंग पढ़ोगे, सबनेटिंग में डिफॉल्ट तो होता ही नहीं, तो क्लास लेस है, जो क्लास है डिफॉल्ट क्लास से हटके है। और ये तो उसका सबनेट मास्क तो ये हो गया हमारे को, एक तो ये हमारी फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, और स्लैश नोटेशन भी होता है। स्लैश नोटेशन जो डिफॉल्ट है क्लास ए का वो 8 है। 8 बोले तो इसका मतलब कुछ समझ में आता है, 8 का मतलब क्या हुआ, 8 बिट नेटवर्क की है, बेशक हम यूज जो मर्जी कर रहे हो वो हमारी इच्छा, बट 8 बिट नेटवर्क की है। तो स्लैश नोट, अगर आपको कोई आईपी एड्रेस दिखता है, अब सपोज आपको ये आईपी एड्रेस ऐसे दिख गया /8 के साथ, अगर आपको इस /8 के साथ दिखता है तो व्हाट डज इट मीन, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है कि भाई 8 बिट नेटवर्क को है, बाकी तो होस्ट को है, तो क्लास होगा। इसी तरह हमारा क्लास बी का जो नेटवर्क मास्क होता है वो आप देख सकते हैं 16 बनेगा बिल्कुल, और इस जो नोटेशन होगा ये वाला 255.0.0 ये क्लास बी का होगा, ये क्लास बी का हमारा सबनेट मास्क होगा। इसी तरह हमारे पास क्लास सी का भी सबनेट मास्क होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें 24 बिट नेटवर्क हो जाती है, तो वो होगा हमारा 255.225 सॉरी 255 तो ये क्लास सी का हमारा नेटवर्क मास्क होगा, सबनेट मास्क होगा, नेट मास्क होगा। तो इसके थ्रू ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्लास क्या है, आईपी एड्रेस की क्लास क्या है। विदाउट दिस आप गैस ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अभी सीएमडी में लगा। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ सर, स्लाइड्स विजिबल नहीं है आप। स्लाइड्स विजिबल नहीं है। हेलो हेलो यस बोलिए। हाँ स्लाइड्स विजिबल। हेलो विजिबल नहीं है, जस्ट अ सेकंड। ओके होल्ड ऑन सेकंड। हेलो यस हाँ जी सर। हेलो यस सर। हेलो एनआईटी। हाँ जी सर बोलिए। सर एक क्वेरी है, जैसे क्लास सी के एड्रेस की बात कर रहे हैं 255.255.255.0, कभी कभी सर ऐसा देखने को मिल जाता है क्लास जो वर्जन है 255 ना होकर के 248 है या फिर कुछ और 245 ऐसा कुछ हो जाती है, तो बिल्कुल वो वो आपको बिल्कुल देखने को मिलता होगा, और वो एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वहां पे आपको दिखेगा। बट वो केस होता है जब हम सबनेट कर देते हैं अपने नेटवर्क का, वो सबनेटिंग जब हम पोर्शन करेंगे ना, वो आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। एनी अदर डाउट? ओके ओके
तो आपको नेट मास्क का पता चल गया है, सबनेट मास्क अब सबको क्लियर है। अब अगर मैं कोई डिफॉल्ट, अब मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूँ, मेरे को आपको बताना है कि उसका नेट आईडी क्या होगा। मैंने कहा उनकी आईडी ले लेता हूँ सर, ये सीएमडी आपके लिए ओपन है। जी। एक मिनट, मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 190 195 उसका जो नेट मास्क है वो ये है। वो मेरे को इसका नेटवर्क आईडी बताइए। सबको सेम ही है, तो इट मीन आसान हो गया ना हमारे को नेटवर्क आईडी निकालना, क्योंकि जो हमारा राउटर होता है वो नेटवर्क आईडी में काम करता है, वो पूरा आईपी एड्रेस पे नेटवर्क आईडी में काम करता है। वो आप आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा था। अब आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे, ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है? ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है? क्लास ए का है। इसका मार्क्स देखो, क्लास सी भी कैसे हो गया? 240 भी तो है, ये क्लासलेस हो गया, ये सबनेटेड करके है। अब ये आप आगे बढ़ोगे, व्हाट इज सबनेटिंग? अब देखो, आपने भी देखा कि अगर सपोज करो मैं 10 की आईपी लेता हूँ, मैं अपना एक नेटवर्क बना रहा हूँ, नहीं चलाई मैंने, या फिर मानो मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा बॉस बोलता है आके कि ये एक 10 की आईपी एड्रेस है, मैंने ली है और आप इसको इस पे नेटवर्क बना दो। अब मेरे को एक बात बताओ, 10 की आईपी से मेरे को कितने 16 मिलियन होस्ट मिलेंगे, नेटवर्क कितना मिलेगा? एक। क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि 16 मिलियन होस्ट को मैनेज कर सकूं? क्या पॉसिबल है मेरे लिए 16 लाख उसको एक साथ मैनेज करना? ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ये ना करें, हमने अगर उसमें से 10,000 20,000 होस्ट यूज कर लिए, उसके बाद जो हमारे बाकी होस्ट बचे उनका क्या हुआ? दे आर वेस्ट, यूजलेस। तो इसका मतलब अगर हम क्लास कोड डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं तो मतलब हमारे को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। ऐसे ही क्लास बी में, क्लास सी में आप लोगे तो क्या होगा? आपके नेटवर्क ज्यादा है, आपके होस्ट कम है। तो अब इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारी होस्ट बिट है उसको भी नेटवर्क बिट में ऐड कर लिया जाए, अपने नेटवर्क ज्यादा बनाए जाए। हो सकता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग। सबनेटिंग इज व्हाट? जस्ट आज ही पढ़ा दिया सबनेटिंग, कल क्या पढ़ाया? कल बताया। तो जब सबनेटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबनेटिंग मीन हम किसी भी नेटवर्क को उसकी डिफॉल्ट क्लास से सबनेट करके कोई भी रैंडम क्लास उसमें असाइन कर देंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है भाई 10, मेरे पास 10 का आईपी एड्रेस है जिसमें मेरे को नेटवर्क कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। सपोज मैंने 10 आईपी एड्रेस लिया बट मेरे को नेटवर्क की 50, तो मैं कैसे करूँ? मैं जब मैं कंडीशन एक ही है, मैं 10 में एक ही नेटवर्क बना सकता हूँ, मैं 50 कैसे? तो मेरे को उसको सबनेट करना पड़ेगा। मैं सबनेट करूंगा तभी मैं उसमें से 50 नेटवर्क निकाल सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद सबनेटिंग। मैं स्टार्ट करूंगा क्लास सी से। क्लास सी से मैं रिवर्स आऊंगा क्लास ए की तरफ। भाई मेरे पास क्लास सी का एक आईपी एड्रेस या फिर बहुत ज्यादा ठीक में पढ़ाई जाती है तो पक्का याद हमें कुछ पता है। 68.10.0 भाई मेरे बॉस ने ये आईपी एड्रेस परचेज किया। अभी क्लास फुल है, /44 नोटेशन है ना, क्लास फुल है। अब मेरे को बोला गया है कि मेरे को इसमें से 10 नेटवर्क चाहिए।
10 नेटवर्क चाहिए। और सबनेटिंग, वन मोर थिंग, सबनेटिंग जो हमारी होती है ये फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क होगा, मतलब इसमें सबनेट मास्क जो होगा जितने भी हम नेटवर्क बनाएंगे, हमें 10 नेटवर्क चाहिए, 10 नेटवर्क का सबनेट मास्क होगा वो सेम रहेगा। मतलब स्लैश नोटेशन जैसे 24 है, आगे में सबनेट करके इसको 28 करूंगा तो सबका 28 ही रहेगा। आप देखोगे इसको, वो आप देखोगे। तो स्लाइड आप बंद कर सकते हो, स्लाइड सिस्टम। तो इसमें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे को नंबर ऑफ नेटवर्क कितने चाहिए? 10। अब हम क्या करेंगे, हम अब जो हमारा ये होस्ट पोर्शन है ना, इसमें 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इसमें हमारे पास 8 बिट है। अब हम इसमें से बिट बोरो करेंगे। भाई मेरे को चाहिए बिट, भाई मेरे को नेटवर्क ज्यादा बनाने, मेरे को चाहिए तो मेरे को दे। ये होस्ट पोर्शन से बोरो करेगा बिट। अब हमारे को नेटवर्क चाहिए, नंबर ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड इज 10। हमारे को 10 नंबर ऑफ नेटवर्क चाहिए। अच्छा, जो स्टैंडर्ड है कि भाई कितने बिट हमें बोरो करनी पड़ेगी तो कितने नेटवर्क मिलेंगे, वो एक स्टैंडर्ड है, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। 2, 4, 8, 16, 32, 64। अगर आप एक बिट बोरो करोगे, मतलब एक बिट यहां से लोगे तो आपको 2 नेटवर्क मिलेंगे। अगर आप 2 बिट करोगे तो 4 मिलेंगे, 3 बिट करोगे तो 8 नेटवर्क मिलेंगे, 4 बिट बोरो करोगे तो 16 नेटवर्क मिलेंगे। हमें कितने नेटवर्क चाहिए? 10 चाहिए। तो हमें कितनी बिट लेनी होगी? एनी आइडिया, एनी गेसेस? 4 बिट। क्योंकि भाई अगर 3 बिट लेते हैं तो 8 ही नेटवर्क मिलेंगे, 8 से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमने कितनी बिट बोरो करनी है? 4। अब हम 4 बिट इधर से काउंट करेंगे नेटवर्क साइड से। हमेशा जब भी आप सबनेटिंग कर रहे हो और FLSM कर रहे हो, फिक्स्ड लेंथ कर रहे हो, तो आप यहां से आप नेटवर्क की तरफ से बिट लेना स्टार्ट करोगे। भाई मेरे को 4 बिट चाहिए, भाई ये बिट मैंने तेरी ले ली है, ये बिट मैंने तेरी ले ली है, ये भी मैंने ले ली है और ये भी मैंने ले ली है। इसके बाद एक पार्शियल लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क मिलेंगे कितने? 16 मिलेंगे, क्योंकि 4 बिट अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे को 16 नेटवर्क मिलेंगे। बट मैं उसमें 10 यूज करूंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 10 की है। इन फ्यूचर मैं यूज कर सकता हूँ, मेरे को नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी से आगे दे देता हूँ। तो जहां पे आप ये देख रहे हो, जहां पे आपको लास्ट बिट जो आपकी आती है, ये आपको ऐसे ये का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो लिखनी है। जहां पे आपकी ये लास्ट बिट आके रुकेगी, फर्स्ट स्टेप है इसका, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड। Identify the number of network required. भाई मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क कितने चाहिए, क्योंकि जब मेरे को ये पता होगा मेरे को इतने नंबर ऑफ नेटवर्क चाहिए तभी तो मैं उसको सबनेटिंग स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ बिट कितनी बोरो करनी है। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बिट वी हैव टू बोरो फ्रॉम आवर होस्ट पोर्शन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हमें बिट जो लेनी है, जो बोरो करनी है, वो नेटवर्क पोर्शन से स्टार्ट करनी है। हम इधर से लेनी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इधर से जाएंगे। हमें क्लियर टू ऑल, हम इधर से स्टार्ट करेंगे। भाई 128 होगा पहली बिट, 64 दूसरी बिट, मतलब ये 4 बिट लेंगे। 4 बिट लेंगे जब इनकी वैल्यू ऑन कर देंगे तो आपको पता ही है, जब ये 16 इधर वाले 0 पे 1 कर देंगे तो 16, जैसे हमने फिल किया था इधर से फिल की थी, तो उस हिसाब से ये वैल्यूज है, आपको पता ही कैसे आएगी। इसमें शायद किसी को डाउट नहीं हो, क्योंकि 2 टू द पावर जो मैंने फॉर्मूला समझा सेम है। जहां पे आपको दिख रहा है भाई लास्ट बिट है, लास्ट बिट क्या क्या पार्शियल लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस, भाई मेरे को आसानी से। ये जो लास्ट मेरे पे ये वैल्यू आती है, ये मेरा होगा, इसको ये मेरा होगा इंक्रीमेंट, ये मेरा बनेगा इंक्रीमेंट। अब आप लोग बोलेंगे इंक्रीमेंट क्या हुआ? मतलब मेरा जो नेटवर्क बनेगा उसमें कितने होस्ट के बाद अगला नेटवर्क आएगा। भाई 10 नेट, अब भाई मेरे पास टोटल ये है ना, एक यही पोर्शन है, इसमें से मेरे को ये डिफाइन करना है ना भाई कितने मेरे पास नेटवर्क निकाले, 16 निकाले। तो 16 नेटवर्क कैसे निकलेंगे भाई? एक रेगुलर इंटरवल में भाई 16 करके, भाई जब 16 जो आया है ये इंक्रीमेंट है, भाई 16 के बाद दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा।
तभी तो नेटवर्क बदलेगा, तभी तो मेरे को 10 नेटवर्क मिलेंगे, मैं अलग अलग आईपी असाइन करूंगा विद नेटवर्क। तो हमारे को इंक्रीमेंट पता चल गया कितना आया। अब चलो इंक्रीमेंट तो पता चल गया, अब हमें क्या होता है भाई, आपने देखा था अभी 255 255 255 डॉट 240 था भाई वो सबनेट मास्क। अब हमें इसका सबनेट मास्क भी निकालना है ना, क्योंकि भाई ये थोड़ी सबनेटिंग करके छोड़ देंगे, भाई सबनेट मास्क भी हमारे को चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इंक्रीमेंट आया है हम इंक्रीमेंट को 256 जो 0 से लेके 255 तक जो टोटल वैल्यू होती है वो 256 बनती है, उसमें से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा 240। यानी कि भाई यहाँ तक इसका मास क्या बनेगा, अगर आप इस पोर्शन को छोड़ दो क्या बनेगा इसका मास, डिफॉल्ट मास क्या बनेगा 255। भाई 3 है ना मेरे पास, 24 है ना इसका स्लैश पोजीशन, तो ये 255। अब मैंने इस नेटवर्क को सबनेट किया, मतलब इसमें भी कुछ भी नेटवर्क में यूज हो रही है, तो इसका भी सबनेट मास्क निकलेगा ना, 0 तो नहीं होगा क्योंकि मैंने तो नेटवर्क के लिए यूज कर दिया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 240 255.255.255.240। अब आपने जो 240 देखा था शायद वो कुछ इसी तरह से आया होगा, ठीक है। ये तो उसके आगे सबनेट मास्क। अब सब ये सबनेट मास्क, अब जितने भी नेटवर्क बनेंगे सबका सबनेट मास्क यही चलेगा, किसी का भी चेंज नहीं होगा किसी भी नेटवर्क का। मेरे को कितने नेटवर्क बनाने हैं, बाय डिफॉल्ट 16 बनेंगे, बट मैं बनाऊंगा कि मेरे को चाहिए कितने 10, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ इंक्रीमेंट भाई कितना इंक्रीमेंट है, कि भाई एक नेटवर्क कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ से दूसरा नेटवर्क होगा शुरू। भाई अगर जैसे 0 से स्टार्ट होगा तो 16 पे दूसरा नेटवर्क आ जाएगा, अगले 16 यानी कि 32 पे तीसरा नेटवर्क आ जाएगा, और 32 के बाद 48 पे चौथा नेटवर्क आ जाएगा, और 64 पे 5वां। तो अब बनाते हैं इसका नेटवर्क बनाते हैं हम लोग। स्टार्ट। आपको यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट? इंक्रीमेंट में किसी को कोई डाउट? यस सर प्लीज। इंक्रीमेंट में किसी को कोई डाउट कि इंक्रीमेंट क्या है ये और क्यों ले रहे हैं? भाई हमारे को पता होना चाहिए ना कि कितने हमारे एक नेटवर्क में होस्ट आ सकते हैं, भाई कहाँ से दूसरा नेटवर्क स्टार्ट होगा। भाई 16 नेटवर्क बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो कुछ प्रोसीजर होना चाहिए ना, तो इस तरह से वो 16 नेटवर्क बनेंगे। और इसका स्लैश नोटेशन अभी तक तो ये डिफॉल्ट था, तो स्लैश नोटेशन 24 था, क्योंकि नेटवर्क को कितनी बीट है यहाँ पे 24 बिट, राइट। नेटवर्क को अभी तक यहाँ पे 24 बिट है, कितनी 24, बट हमने 4 बिट और बोरो करी है ना नेटवर्क के लिए, ये 4 बिट बोरो तो किए हमने, नेटवर्क में तो डाल रहे हैं इसको, तो अब ये 4 बिट भी इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि भाई नेटवर्क की 28 बिट होगी, तो इसको स्लैश नोटेशन क्या बन गया 28 हो गया चेंज। अब जो हमारा पहला नेटवर्क बनेगा वो ये बनेगा 192.168.10.0, उसका स्लैश नोटेशन 28 होगा। इसका जो स्लैश नोटेशन होगा वो 28 होगा, ये हमारा पहला नेटवर्क होगा, ये हमारा पहला नेटवर्क है। अब इसमें अब हम होस्ट डालेंगे, भाई होस्ट भी तो डालेंगे, होस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। जो हमारा पहला होस्ट होगा वो होगा 192.168.10.1, ये हमारा फर्स्ट होस्ट होगा इस नेटवर्क पे, ठीक है। अब ये बताओ कि नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा जो मैंने आपको बताया, मैं बताता हूँ। बस 16 होगा, तो नेक्स्ट नेटवर्क हमारा होगा 16, 192.168.10.16, ये हमारा सेकंड नेटवर्क हो जाएगा। अच्छा अब मेरे को कोई बताएगा इस ये 10.1 आ गया, अब इसी तरह इसमें 10.2 आएगा, 10.3 4 5 6 आएगा और 15 तक आएगा, क्योंकि भाई 16 पे तो दूसरा नेटवर्क स्टार्ट है। इंक्रीमेंट जो मेरा था 16 पे दूसरा नेटवर्क स्टार्टेड है। मेरा जो इस सबनेट पे जो मेरा लास्ट होस्ट होगा वो क्या है, कोई बता सकता है? इस आईपी जो है आईपी एड्रेस का लास्ट होस्ट क्या होगा, कोई बता सकता है? एनी गेसेस? 15, everyone 15, okay. 192.168.10.0
15, यही होगा लास्ट होस्ट। बट कोई मेरे को एक चीज बताएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब होस्ट बिट सभी टर्न ऑन हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट, क्योंकि लास्ट आईपी एड्रेस है ना भाई। देखो 4 बिट हमारे को होस्ट के लिए मिल गई है, 4 बिट हमारे को होस्ट के लिए मिली है ना। अगर आप इसको काउंट करोगे, इसका टोटल 4 8 12 240 15, यानी कि भाई जब 15 हो जाएगा तो यानी कि सभी होस्ट बिट टर्न ऑन हो जाएंगी। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आप सभी होस्ट बिट आपकी टर्न ऑन है तो वो आपका ब्रॉडकास्ट हो गया। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट। अब कोई बताएगा अब लास्ट होस्ट क्या बनता है, 14 ऑब्वियसली। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का आपको हमेशा याद रखना है, ब्रॉडकास्ट को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि आपने अगर किसी को धोखे से ब्रॉडकास्ट आईडी दे दी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट होता है। दूसरा नेटवर्क कहां से स्टार्ट हुआ, 16 से। भाई इसका जो फर्स्ट होस्ट होगा वो क्या होगा, बताइए। इसका जो फर्स्ट होस्ट होगा वो क्या क्या होगा, चलो पानी कितना, एनी अदर गेसेस, 17 और 18। जो 18 वाले हैं वो बता दो, फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ 18 कैसे आ रहा है, फिर 17 कौन सी, वो 17 कैसे आ रहा है। 18 कौन कौन बोल रहा है पहले बताएगा कौन, कोई मेरे को बताएगा 18 कैसे आ रहा है। तो ये बता दो 17 कैसे आ रहा है। ओके, तो 17 तो सो ऑब्वियसली भाई नेटवर्क आईडी मेरी, जब ये मेरी नेटवर्क आईडी है, ये मेरी नेटवर्क आईडी है। अब तो भाई जब नेटवर्क आईडी 16 है, भाई जब नेटवर्क आईडी 0 थी, यहाँ 0 थी तो 1 लिया था ना, तो 16 है तो 17 ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट होस्ट हो गया। इसी तरह मेरा लास्ट होस्ट क्या होगा, 30। वेरी गुड, क्योंकि 31 ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और 32 नया नेटवर्क लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 192.168.10.30 ये मेरा लास्ट होस्ट होगा। और जब मैं 31, जैसे ही मैं 31 लिखूंगा वो ब्रॉडकास्ट। अब इसके अगला नेटवर्क बनाते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट, कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, क्योंकि ये चीजें बहुत काम वाली चीजें, काम आपको बिल्कुल काम आएगी। अभी मैं आपको सबनेटिंग करूंगा, फिर मैं सबनेटिंग में जब क्वेश्चन पूछूंगा फिर लेता हूँ उसमें इंटरेस्ट। इसके जो मेरा नेक्स्ट नेटवर्क बनेगा वो क्या बनेगा, 32 192.168.10.32। भाई यही तो होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट देखा ना, अब इंक्रीमेंट काम आ रहा है ना, पता चल रहा है कैसे भाई कहाँ तक नेटवर्क जाना है, कहाँ तक। अगर आपके वजह से इंक्रीमेंट ही ना होता तो आपको कैसे पता चलता कौन कितने नेटवर्क, 10 नेटवर्क तो बनाने हैं, पर भाई कैसे बनाने हैं, किस नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, और 16 नेटवर्क कैसे निकालेंगे। तो इसी तरह से अब मेरे को वो ये बताएगा कि इसका फर्स्ट होस्ट क्या होगा, 33 ऑब्वियसली। 30 जो नेटवर्क आईडी है तो 33 होस्ट होगा। तो 192.168.10.33 और इसका लास्ट होस्ट, वेरी गुड। और इसका ब्रॉडकास्ट और नेक्स्ट नेटवर्क। सो अब हमको थोड़ा क्लियर हो रहा है कैसे नेटवर्क बन रहे हैं। चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं। अब आप मेरे को बताओगे कैसे कैसे करना है, मैं करूंगा बट आप मेरे को बताओगे। मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 200.17.15.0। मेरे को बोला गया है भाई आप इसमें 25 नेटवर्क बना दो। मैंने ठीक है 25 बना देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हमारे को पता चल गया व्हाट इज द नंबर ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड। आप चाहे अपने साथ भी अपने आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपको लिखूंगा और यहाँ पे मैं आपको बता ही रहा हूँ, आप अपने आप पढ़ लेंगे।
करते हैं, वही हमारा जो फॉर्मूला है, बिट्स कितनी बिट्स की होगी भाई, मेरे को 5 बिट्स चाहिए। वेरी गुड। अब मेरे को 5 बिट्स बोरो करनी है, बोरो कैसे करूंगा मैं? बिल्कुल सो 1 2 3 4 5 एक पार्शियल लाइन ड्रॉ करी मैंने उसके लिए। अब बताइए इंक्रीमेंट क्या आया? ठीक है, कैसे आया? क्योंकि लास्ट इंक्रीमेंट 8 आने का मतलब क्या हुआ? अब इसका सबनेट मास कोई बता सकता है क्या निकलेगा? सबनेट मास स्लैश नोटेशन नहीं, सबनेट मास क्या निकलेगा? मैंने क्या बताया? सबनेट मास मैंने कैसे बताया? क्या? वेरी गुड, 248 248। अब हमारे को उसका सबनेट मास भी पता चल गया। चलो भाई लिख देते सबनेट मास भी 255.255.255 ये तो स्थायी उसके बाद दिया गया। अब कोई मेरे को ये बताएगा सर स्लैश नोटेशन क्या जाएगा? कैसे? एग्जैक्टली। सर वो साइड पे एक बार सभी कनेक्टेड मेरी बहुत जा रही है। हाँ सबको। रिमोट साइड किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक जो सबनेटिंग की हमने उसे प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। तो हमारे को पता चल गया कि भाई हमारा इंक्रीमेंट क्या है, हमारे को सबनेट भी पता चल गया। अब हमारे को क्या बनाने हैं? नेटवर्क। अब ये नेटवर्क कैसे बनेंगे बताओ मेरे को। मैंने आपको पहले करके दिखाया, कुछ आइडिया दो, थोड़ा सा आइडिया दो। मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ पहले एग्जाम्पल में कोई नहीं समझ में आएगा। भाई पहला नेटवर्क क्या बनेगा? नेटवर्क I'm asking about 29। Is this correct? भाई बिल्कुल करेक्ट है। कोई पहला नेटवर्क यही होगा। अब मेरे को ये बताओ मतलब नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ पे आएगा? क्या आएगा? क्योंकि जो इंक्रीमेंट होगा वही हमारा नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा? जो हमारे को इंक्रीमेंट मिलेगा वही हमारा नेक्स्ट नेटवर्क बनेगा। अब भाई इसमें जो हमारा लास्ट होस्ट होगा वो पहले फर्स्ट होस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका फर्स्ट होस्ट है हमारा 1, इसका लास्ट होस्ट 6। बिल्कुल सही, ये फर्स्ट होस्ट हो जाएगा, ये हमारा लास्ट होस्ट हो जाएगा और 7 हमारा हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। ये हमारा ब्रॉडकास्ट। अब भाई नया नेटवर्क स्टार्ट होगा। भाई नया नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा? 8 के बाद नया नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा? अब 16 को बनाते हैं। चलो बनाते हैं 16 को। भाई मेरा ये है 16। भाई 16 का पहला होस्ट क्या होगा? 19 को बोला, इसलिए और 19 होगा। 16 के बाद जो पहला होस्ट होगा 17 ही होगा। भाई इसका लास्ट होस्ट क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। भाई इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा वो तो मतलब वी आर गुड टू गो विद क्लास सी। क्लास सी का आपको आ गया सबनेटिंग। अब अभी मैं आपको जब 12 क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको कर लोगे। सबको समझ में आ गया आई गेस? ठीक है, तो हम क्लास बी की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्या है? क्लास बी है। अब हम क्लास बी को सबमिट करेंगे। क्लास बी का एड्रेस हमारे को मिलता है, हम उससे सबमिट करेंगे अपने। क्लास बी का आईपी एड्रेस लेते हैं। कोई एक आईपी एड्रेस बोलेगा क्लास बी का। 16.10.0। We only consider default। हमें नेटवर्क चाहिए क्योंकि क्लास बी को सबमिट करना, तो नेटवर्क ही लेंगे। ये हमारे पास एक नेटवर्क आईडी मेरे बॉस ने परचेज की। मेरे को बोला कि भाई मुकुल मेरे को इसमें से 50 नेटवर्क चाहिए। नंबर नेटवर्क कितने चाहिए? 50। प्रोसीजर जल्दी सही।
स्लाइड देखते हैं तो आप देखोगे भाई मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क पता चल गया। अब मैं देखता हूँ भाई मेरे को नंबर ऑफ बिट कितनी बोरो करनी है। 2 4 8 16 32 64 128 मेरे को कितने चाहिए 50 यानी कि 1 2 3 4 5 6 जस्ट आई नीड हाउ मेनी बिट्स 6। अब जो है हमारा होस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे बताओ मेरे को कोई बताएगा होस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0.0 से। तो हम और मैंने आपको क्या बताया था हम बोरो कहाँ से बिट करते हैं नेटवर्क साइड से। तो भाई नेटवर्क साइड क्या होगी 16 के बाद वाली नेटवर्क साइड बनेगी। तो हम क्या लेंगे यहाँ से जैसे ये हो गया 128 64 और जी आपका हो गया 32 और जी आपका हो गया 16 और जी 8 और 4 2 एंड 1। भाई हमें कितनी बिट चाहिए काउंट 1 2 3 4 5 6। अब आपका इंक्रीमेंट क्या आया ऑब्वियसली 2। तो वो इसका सबनेट मास्क निकालें 250 वेरी गुड यू आर गेटिंग। तो भाई इसके जो सबनेट मास्क है अच्छा ये बताइए सबनेट मास्क चेंज किसमें होगा कहाँ लिखूंगा 252 कहाँ लिखूंगा इसके बाद लिखूंगा या इसके बाद लिखूंगा थर्ड ऑक्टेट में। वेरी गुड क्योंकि चेंज क्या हो रहा है थर्ड ऑक्टेट में हो रहा है तो सबनेट मास्क भी थर्ड ऑक्टेट का ही चेंज होगा। और कैन एनीबडी टेल मी अबाउट द स्लैश नोटेशन कि स्लैश नोटेशन अब क्या हो जाएगा इसका 22 एवरीवन बिल्कुल 22 हो क्योंकि भाई मैंने 6 बिट नेटवर्क की और बराबर लिया है तो मेरे को स्लैश नोटेशन इसका 22 हो जाएगा। इंक्रीमेंट मेरे को पता चल गया भाई 4 सिर्फ 4 है 4 का मतलब है मेरे को कितने होस्ट मिलेंगे मेरी तो होस्ट है ये बिट भी तो 8 होस्ट की है ना तो आप इसको कैसे मिलेंगे तो कितने होस्ट मिलेंगे कोई बता सकता है अब कोई मेरे को बता सकता है अब मेरे को कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे 2 टू पावर कैसे क्योंकि भाई 2 बिट यहाँ पे है होस्ट की और 8 बिट यहाँ पे है बिल्कुल सिंपल है। तो 2 टू दी पावर 10 माइनस 2 ये मेरे को एक नेटवर्क से इतने होस्ट मिलेंगे। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं इसमें आईपी एड्रेस डालना। भाई इसका जो फर्स्ट होस्ट आएगा वो कैसे आएगा 172.16.0 ये तो इसका नेटवर्क हो गया इसका पहला नेटवर्क हो गया ठीक है। अब इसका पहला होस्ट आएगा होस्ट के लिए कोई गैसेस कोई बता सकता है इसका पहला होस्ट क्या होगा 0.1 बिकॉज होस्ट पोर्शन इधर से फिल होगा ना तभी इधर से पहुंचेगा। अब कोई अब जो हम आगे बढ़ेंगे हमारी रेंज क्या है यहाँ पे अगला नेटवर्क कहाँ पे बनेगा 4 पे बनेगा। भाई इसमें क्या होगा भाई 172 आएगा और .16 आएगा फिर ये 255 पे जाएगा फिर इसके बाद यहाँ 1 हो जाएगा है ना ये फिर यहाँ पे 255 पे जाएगा फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा फिर यहाँ पे 3 तक जाएगा और 3 क्योंकि भाई अगर मैं ये करता हूँ ये लास्ट होगा क्योंकि अगर 3 के बाद क्या है 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 क्या होगा नेक्स्ट नेटवर्क हो जाएगा। और बट क्या मैं ये आईपी एड्रेस दे सकता हूँ किसी को ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो मेरा लास्ट क्या है एग्जैक्टली दिस इज द वे हाउ वी डन सबनेटिंग। तो भाई ये मेरा लास्ट और ये मेरा फर्स्ट होस्ट है और ये मेरा भाई ब्रॉडकास्ट है। So this is the way how class B subnetting goes. अब मैं इसका नेक्स्ट एड्रेस देखते हैं क्या बनता है। अब मेरे पास कहाँ से इसका जो अब नेक्स्ट कितना होगा इसका आईडी नेटवर्क आईडी एवरीवन 4.0 गुड क्योंकि भाई यहाँ से जो है अब इसमें क्या होगा भाई इसमें भी वही होगा ये 172.16.4.1 भाई यही होगा पहला होस्ट। अब इसका कोई लास्ट होस्ट गैस करेगा 7.250
करेक्ट। ये हमारा फर्स्ट होस्ट हो गया, ये 170.16.7.254, दिस इज आवर लास्ट होस्ट। और 255 ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है। तो दिस इज हाउ वी डू। और इसका जो लास्ट जो है वो 16.7.25 भाई ऐसे ही होगा। चलो एक और एग्जांपल हम क्लास बी का जल्दी से करते हैं, बिकॉज टाइम इज कंस्ट्रेंट। भाई कोई भी एड्रेस ले लेते हैं, क्लास 180.80.0.0। भाई मेरे बॉस ने बोला उसको अब कितने नंबर ऑफ नेटवर्क चाहिए, उसको चाहिए नंबर ऑफ नेटवर्क 240। कितने चाहिए? 240। अब मेरे को कोई बताएगा कितने बिट बोरो करनी है? आप लोग ही बताओ। 240 नेटवर्क चाहिए और 8 बिट बोरो करके मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क वैसे कितने मिलेंगे? बाय डिफॉल्ट कितने मिलने चाहिए? कितने मिलेंगे? 256। बट मैं उसमें से यूज कितने करूंगा? 240। करेक्ट। कितनी बिट मैंने बोरो करनी है? 8। लेट्स डू इट। भाई 180.80 तक तो ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ये 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 जाएगा। ठीक है भाई, फिर इसके बाद ऐसे ही अगला ये ऑक्टेट जाएगा 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो भाई मेरे को नंबर ऑफ बिट्स कितनी फॉलो करनी है? यानी कि ये पूरा now the whole third octave is mine। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं ऑक्यूपाइड करूंगा। अब ये बताओ मेरे को इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.248 कैसे आएगा भाई? यहाँ पे तो इंक्रीमेंट ही नहीं मिल रहा। इंक्रीमेंट 1 का है, इंक्रीमेंट कहाँ है? 1 का है। तो यानी कि इसका जो मास कितना जाएगा? 256 माइनस 1 ही है ना इंक्रीमेंट। भाई यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 आएगा ना। ठीक है, कितना आया? 255। तो ये आएगा 255.255.255.0। करेक्ट भाई, ये तो बाय डिफॉल्ट थे दोनों, इसी को तो मैंने सबनेट किया। अब देखो हुआ क्या, बाय डिफॉल्ट जब 8 बिट नेटवर्क में चली गई तो अपने आप ही देखो 255 आ गया। अब आपको पता लगे 255 भी कैसे आता है। अब मेरे को नेटवर्क बनाने हैं, ठीक है, नेटवर्क बनाने हैं। कितने मेरे को? 240 नेटवर्क निकालने हैं। तो 240 नेटवर्क कैसे निकलेंगे? बस सिंपल, इसका स्लैश नोटेशन कोई बताएगा? 24 ऑल एग्री 24 कैसे? ऑब्वियसली। अब देखा आपने क्लास बी का एड्रेस क्लास सी का बन गया। दिस इज सबनेटिंग। जैसी हमारी जरूरत है हम वैसे ही सबनेट कर देंगे। तो अब ये 24 बन गया। अब इसमें क्या होगा? 180.80.0.0 ये पहला नेटवर्क। कोई बताएगा नंबर ऑफ होस्ट कितने मिल रहे हैं मेरे को? एनीवन? करेक्ट। तो वैसे भी क्लास सी का तो आप लोगों को याद होगा। वैसे भी 2 to the power 8 minus 2 is equal to 254 नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला होस्ट क्या आएगा मेरा? यही होगा मेरा पहला होस्ट। भाई मेरा लास्ट होस्ट क्या होगा? क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट क्या है यहाँ पे? 1। बिल्कुल, ये मेरा लास्ट होस्ट होगा क्योंकि 255 फिर से ब्रॉडकास्ट होएगा। अब नेक्स्ट नेटवर्क क्या बनेगा? 180.80.1.0 ये नया नेटवर्क बन गया।
तो अब आप उनको थोड़ा आइडिया होगा किस तरह सबनेटिंग हो रही है, किस तरह एक डिफॉल्ट क्लास का मास्क चेंज होती है, कोई भी क्लासलेस या फिर कभी कोई भी क्लासलेस मास्क में चेंज हो जाता है। तो दिस इज द फीचर, क्योंकि अब हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं, जितने हमें नेटवर्क चाहिए उस हिसाब से मैनेज करेंगे। तो आई गेस दिस इज द okay guys, done for today. Please do practice. If you have any doubts, please let me know tomorrow. I will be there sharp 10. Okay. In all the remote centers. In all the remote centers, we will be at 10 o'clock tomorrow. Remote center, can you hear us? Camera will remote. So on the camera can you hear? Switch. Cam key form. It's just actually a MAC table. MAC addresses का table, तो उसे CAN table बोलते हैं। तो full form बोलते हैं। रिमोट सेंटर मुझे पता भी नहीं है। प्लीज आपको कोई भी डाउट होगा कल आप उसको प्रैक्टिस करना, और कल आप को कोई भी डाउट हो, अब तक जो पढ़ा हमने जो कवर किया शुरू से लेके अभी तक, और प्लीज मेरे को आप आईपी एड्रेस में किसी को कोई इशू हो, प्राइवेट आईपी में हो या फिर सबनेटिंग में, अभी तक कल हमारा सिर्फ क्लास ए बचेगा, उसके बाद हम वीएलएसएम करेंगे। जैसे फिक्स्ड लेंथ था, जो हमारे मास्क थे वो फिक्स थे, सभी फिक्स चला था, अब मास्क चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा टीसीपी आईपी मॉडल, और लास्ट फिर हम जो मेरे लास्ट स्टैटिक देख लो, टाइम नहीं है वो भी दे दो निकाल दो कल फास्ट चेंज होगा। So we'll meet tomorrow at 10. Okay, Please ready outside. And all the remote centers, please be on time tomorrow because there will be no delay. ये नेटवर्क इंक्रीमेंट में जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे वन टाइम के साथ क्या हो गया, मेरे नेटवर्क बट अपडेट में चेंज हो रहा है, क्लास में इसी अपडेट में चेंज हो रहा है। तो जब ये वन है मेरे नेटवर्क अगर 254 हो जाएगा, 2 आएगा मेरे नेटवर्क हो जाएगा। Cider is nothing, but this is your cider location. Classless interdomain. मतलब क्लासलेस, जैसे बी का एड्रेस है सी में है तो क्लासलेस। Satellite is not about satellite and all. अभी जो दो बिल्डिंग्स है, आप जो आईएसपी होती है हमारी ग्लोबल आईपी के साथ, आईएसपी मैं बता रहा हूँ ना, आईएसपी हमारी कनेक्टिविटी हो रही है, अभी 26 सेक्टर में कुछ हो जाएगा तो वो कैसे आपस में वो आप वो बिल्डिंग्स है आपकी, जैसे मेरी एक यहाँ पे है, एक साइड यहाँ पे है, एक साइड यहाँ पे है, तो भाई मैं आईएसपी के थ्रू जाऊंगा, मेरा सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल के साथ, ये क्या करेगा, ये मेरे को एक लाइन देगा, डेडिकेटेड लाइन देगा, इसमें मेरे को ये आईपी देगा, ग्लोबल आईपी देगा, बट मैं उसको ट्रांसलेट, क्योंकि ग्लोबल इसलिए देगा क्योंकि ये तो इंटरनेट है, ये तो इंटरनेट है, ये इंटरनेट है, वो मेरे को ग्लोबल आईपी देगा, बट यहाँ पे मेरे जो राउटर से फंक्शन देंगे वो मेरे को लीज लाइन सीरियल हमारी को सीरियल आपका गाइड के लिए होता है। ये बोल रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स को केबल का टाइप क्या होता है, वो एसटीएम होती है, दैट इज एसटीएम। आईएसपी आप ऐसे कोई यूजर कोड आईएसपी क्या है कि हां मैं आपको बताता हूं, जस्ट लाइक अगर आपको अपने आईएसपी के साथ जुड़ना है, नाउ सबको यू की आपको कौन सा यूज करना है, वेदर यू आर यूजिंग फास्ट इंटरनेट, आजकल गीगाबिट इंटरनेट यूज हो रही है, क्योंकि अगर आप बहुत ही कोर नेटवर्क पे जाएंगे, टेलीकॉम के नेटवर्क हैं, उसमें आपकी एसटीएम यूज हो रही है। आपने ईवन टी1 के बारे में सुना होगा, ईवन इज योर यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड लिंक आउट, उसके 2.048 एमबीपीएस पर उसका, ठीक है। ऐसी टी1 होती है, वो अमेरिकन 1.24 एमबीपीएस,
24 4 बजे डाली। तो जैसे कि स्विच में आ रही है फाइबर आ रही है